बाद आज मास्टर साहब ने बहुत कुछ बताने का काम किया है। सोचना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। हम गुलाम हैं तो हमें आज़ाद होना है। इसीलिए बाबा साहब का मुझे वो दो लाइन याद है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो आने वाला भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारी जो माताएं बहनें हैं वो शिव चर्चा में बहुत अग्रणी स्थान रखती है, लेकिन कभी अपने अपने महापुरुषों को शिव चर्चा करने का काम किया है। कम से कम अपना महापुरुष के बारे में जानने का काम करेंगे तो लगेगा कि वो महिला का जो अधिकार मिला वो दौर था कि सती प्रथा ये कानून था कि जिसका पति डेथ कर जाता है तो उस महिलाओं को उसी चिता पे जिंदे जला दिया जाता है। ऐसा इस देश में कानून था। तो वो कानून से आज महिला को आजाद कराया गया। उसमें महिलाओं का क्या दोष था? मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन दोष लगा दिया जाता था, बता दिया जाता था कि आप सती हो गई है, आपको उसी चिता पर जिंदे जला देना है। यह हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर आपको उस काला कानून से आपको आजाद कराया। कम से कम वो भी तो इतिहास जानने का प्रयास करे कि हम कैसे आजाद हैं। एक दौर था कि महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं किया बाबा साहब आपके लिए? जानने का प्रयास करना है, बच्चे को बताना है। इसलिए आप नहीं बदलेंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी नहीं बदलेगी। तो आपको बदलना होगा तो बच्चे बदलेंगे, जब बच्चे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, जब देश बदलेगा तो आप आज़ाद होंगे, आप आज़ाद होंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सूरज कुमार बनकेरवा शिक्षक हैं, उनसे आग्रह है कि आप आए और बाबा साहब के विचारों पे अपनी बात रखने का काम करेंगे, समय का ख्याल रखते हुए। हेलो, हेलो, एक बार सभी हम लोग साथ मिलकर नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभा कक्ष में उपस्थित परम सम्माननीय अतिथिगण, परसा ब्लॉक प्रमुख सविता देवी जी एवं आरजेडी उपाध्यक्ष करमवीर भारती जी, शिक्षक एवं समाज सेवी राजदेव राम जी, बहरमार पंचायत मुखिया श्री सुनील कुमार राम जी, बहरमार पंचायत विकास मित्र श्री राजेश्वर कुमार राम जी एवं माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, सह कर्मचारी और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम संविधान के स्वर्णकार जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके जयंती को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष थे जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके पास 30 डिग्रियां थी। वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र से विदेशों में जाकर के पीएचडी के डिग्री हासिल किए थे।
और अपने प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर स्वयं का मार्ग प्रशस्त किए थे। ऐसे ही ऐसी दिग्गज हस्ती के जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंबेडकर सह काशीराम संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हम स्वयं सूरज कुमार इस जयंती पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले अपने समाज में किस तरह की परिस्थितियां थी। यहाँ उपस्थित बहुत से वक्तागणों ने अपने अपने बातों को रखे हैं। 2-4 पंक्ति रखते हुए हम अपने बातों को आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा। यदि हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्थाएं समाज में ऐसी बनी हुई थी कि हम लोगों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी जो हम लोगों को पढ़ने का अनुमति नहीं देता था। वो कहता था कि यदि आप पढ़िएगा, वेद पुराण पढ़िएगा तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। साथियों, 2 पंक्ति को रखते हैं और उसको समझते हैं। हम कितना भी पढ़े लिखे लेकिन समाज में समान का हकदार कहते हैं कि हम हैं, आप इसका हकदार नहीं हो सकते हैं। और वर्ण व्यवस्था को 2-2, 4-4 पंक्ति आपके समक्ष रखेंगे और वो हम सभी सुनने और समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था में जो सबसे ऊपरी जातियां थी वो क्या कहता था कि पढ़ लिख। वर्ण व्यवस्था जो है वो किस तरह की संदेश देता है, हम लोग किस तरह से उनके बातों को मानते हैं, वो क्या कहता है और हम क्या समझते हैं, वो किस तरह की परिस्थितियों को बनाया हुआ है। इस पंक्ति से समझेंगे कि पढ़ लिख के तू का कैला। हम अपने समाज से और खुद से कहते हैं कि पढ़ लिख के तू का कैला, अनपढ़वे पर पुजवैले बा। हम कितना भी पढ़ ले लेकिन कहता है कि नहीं, समाज में समान हमको मिलना चाहिए और हम जो कहें वो करना होगा। हम कहते हैं कि पढ़ लिख के का कैला, अनपढ़वे पर पुजवैले बा, आ गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनौले। ये बताइए, बहुत सोचने वाली बात है कि गोबर को गणेश बना देता है और हम उसको भगवान मान लेते हैं। क्या ये सही है? हम अपने माताओं, भाई बहन, यहाँ गर्जीवन स्वरूप लोग बैठे हैं, उनसे यह पूछ रहे हैं। हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि क्या कभी भी गोबर भगवान हो सकता है? गोबर कभी भी भगवान हो सकता है? गंदा कभी भी गंदा रहेगा। चप्पल कभी भी हम सर पर नहीं रख सकते हैं। तो गोबर को केला के पाता पर रख देता है या कहता है कि 51 रुपया 21 रुपया रख करके इसको प्रणाम कीजिए। भाई, गोबर तो गोबर है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लिख के तू का कैला, अनपढ़वे पर पुजवैले बा, गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनौले बा। वो किस तरह के व्यवस्था बनाया हुआ है जो हम मानते आ रहे हैं और मानते जा रहे हैं। हम इस पर सवाल क्यों नहीं, प्रश्न क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? हमको प्रश्न करना होगा कि ऐसा हम क्यों करें। अगले पंक्ति है कि ऐसन जाल बिछौले बाके फसले रहब कबहू। वो ऐसा जाल बिछाया है कि ऐसन जाल बिछौले बाके फसले रहब कबहू, आ पढ़ लिख के जज बनब जजमेंट दी। सामाजिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम कितना भी पढ़ लिख ले, वो चाहता है कि दबोच ले और हम जो कहें समाज में वही न्याय मिलना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम प्रश्न पूछेंगे। जब व्यवस्थाएं हमें वो सम्मान नहीं देगी तो हम प्रश्न पूछेंगे और वो सम्मान हम चाहेंगे कि वो सम्मान हमें प्राप्त हो। अगला पंक्ति है
क्या कहता है कि तीर्थ धाम कतहु जइब, तीर्थ धाम कतहु जइब, सब जगह बानी हमही। चाहे जो भी मंदिर देख लीजिए, भारत भर में जितने भी मंदिर है वो सब मंदिर देख लीजिए, उस मंदिर में ब्राह्मण छोड़ के दूसर पुजारी नहीं मिलेगा। अपना रिजर्वेशन लगाया हुआ है कि हम ही इसका प्रधान हो सकते हैं। कहे भाई हम कहे नहीं हो सकते हैं? कहता है कि तीर्थ धाम कतहु जइब, सब जगह बानी हमही। तीर्थ धाम कतहु जइब, सब जगह बानी हमही। आ तू लिह उ जन्म में हमके चाहिए। अब कहता है कि तू लिहा उ जन्म में, अगला जन्म बताता है। अब मंदिर में प्रवेश कीजिएगा, तुरंत दान दक्षिणा मांगने लगेगा, एगो टीका कर देगा और कहेगा कि पैसा दीजिए, हाथ पकड़ लेगा, पैसा दीजिए पैसा दीजिए। अरे भाई ऐसे क्या? वो अपना रिजर्वेशन बनाए हुए हैं। लेकिन हम प्रश्न पूछेंगे जब हमको समान अधिकार, हमें समाज में उस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा। अगला है कि क्या कहता है, देखिएगा जब हम उसके दूरा दरवाजे जाएंगे ना तो खोरे के खोरे रह जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा। हमारा दूरा दरवाजे आ गया ना, बड़ा उम्मीद से कि जाएंगे तो कुर्सी भेटा जाए, खींच के बैठ जाए। अरे भाई ऐसे क्या? सम्मान हमको भी तो मिलना चाहिए, जो सम्मान आप समाज में ढूंढ रहे हैं। तब कहते हैं कि क्या कहता है कि हमरा के दिहा ऊंचा सन, तू रही हो तरही, नीचे रही हो हम ऊपर बैठे। कि हमरा के दिहा ऊंचा सन, तू रही हो तरही। आ पैर धोके हमर पीब, पैर धोके हमर पीब, स्वर्ग जइब तबही। अरे भाई हम उनके पैर धोके पी लेंगे, हम स्वर्ग चल जाएंगे। अरे मानव इंसान सब बराबर न है जी, कोई छोटा कोई बड़ा है? इतना भेदभाव अरे वो बना के रखा है। हमको उसको जानना होगा, पहचानना होगा, उसको खत्म करना होगा, और नहीं तो हम लोग का विकास संभव है जी? नहीं, संभव ही नहीं है। हर चीज है हमारे पास, संविधान है, स्कूल है, सब चीज है। लेकिन आज भी हम लोग का यदि शोषण हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको हमको समझना होगा। यदि उसको समझ करके हम खत्म नहीं करेंगे, हाथ में कोई बीमारी हो और उसको दूर नहीं करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा विकार रूप ले लेगा। संभव नहीं है विकार। इसीलिए अगला है क्या कहता है कि तू बनैह खाट पलंग, कि जे बनौलस खाट पलंग ओकरा बाटे चटई। जे खाट पलंग बना रहा है कि जे बनौलस खाट पलंग ओकरा बाटे चटई, आ जे बनौलस महल अटारी ओकरा बाटे मड़ई। समझने वाली बात है कि हम रात दिन कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा मेहनत कौन करता है, फिर भी विकास नहीं। तब कहते हैं कि जे बनौलस खाट पलंग ओकरा बाटे चटई, आ जे बनौलस महल अटारी ओकरा बाटे मड़ई। साथियों दोस्तों, हमको कुछ समझना होगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। यदि उसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको दूर कर देते हैं, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। साथियों इसीलिए हम सबको पढ़ना होगा। साथियों एक बात बता दे, बाबा साहब यदि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए होते तो हम स्वयं, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, हम स्वयं इस परसा हाई स्कूल जो है, जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, 2013 में मैट्रिक के परीक्षा में इसका टॉपर रहे थे। तो पढ़ने का यदि हमको अधिकार मिल रहा है तो हमको पढ़ना होगा, और वहां से निकल कर आगे बढ़ करके अपने आप को बदलना होगा। तब हमको 2 पंक्ति याद आता है, तब हम 2 पंक्ति कहना चाहते हैं। उस व्यवस्था से निकाल करके बाबा साहब जो हम लोग को बाहर लाने का काम किए, तब 2 पंक्ति कहते हैं कि सबके हक में सब होता। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग का कुछ नहीं होता। क्या होता? वही जीवन होता कि सबके हक में सब होता, हमारे हक में क्या होता? बाबा साहब नहीं होते कि सबके हक में सब होता, मंदिर उसी का, सब चीज उसी का, हमारा क्या था? कि सबके हक में सब होता, हमारे हक में क्या होता?
सबके हक में सब होता, हमारे हक में क्या होता? सबके हक में रब होता, हमारे हक में क्या होता? यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमारा क्या होता? जय हिंद, जय भीम एवं जय साथियों, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो भी कुछ बातें रखा, व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने बातें रखा, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद। सही बात है कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचेंगे, विज्ञान की तरफ जाएंगे तो अंधविश्वास पाखंड से दूर होंगे, तब आप अपने समाज को मुक्ति मार्ग देंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को किसी के कह देने से मान लेंगे। ये समझिए कि यह हमारी ज्ञान की कितनी समझ है, और ऐसी व्यवस्था है कि हमको इसी में जकड़े रहना चाहता है कि जब तक इस व्यवस्था में जकड़े रहेंगे तब तक हमारी गुलामी स्वीकार करते रहेंगे। इसलिए जो कमाने वाला मेहनत का मजदूर है वो नीच हो गया। समझने की जरूरत है कि जो मेहनत कश गरीब मजदूर कमाने वाला है, फसल उगाने वाला है, किसान है, वो नीच हो गया, और जो भीख मांग कर खाने वाला है वो ऊंच हो गया। इस व्यवस्था से लड़ना होगा। और अंबेडकर साहब को कहना है, इनकी विचारधारा है कि आप खूब बोलते हैं, खूब जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में भी उतारने की जरूरत है। जब आप नहीं बदलेंगे तो आप समाज को संदेश नहीं दे सकते हैं। अंबेडकरवाद होना अच्छी बात है, लेकिन अंबेडकर के पथ पे चलना यह बहुत कठिन बात है। तब अब अंबेडकर साहब को समझ पाएंगे कि अंबेडकर साहब उस दौर में कैसे लड़े होंगे। आज आज़ाद भारत में 75 साल संविधान का हो गया, फिर भी आप गुलाम है, ये सोचने की जरूरत है। फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए इसके बाद में एक सूचना है।